Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है अक्टूबर महीना कैसा रहेगा आप लोगों की ज़िंदगी के लिए। ठीक है, इट विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल कनेक्शंस हो, ठीक है, रिलेटेड टू योर स्टडीज़ हो, ट्रैवल हो, ग्रोथ हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो अक्टूबर का जो महीना है 2022 आपकी ज़िंदगी में क्या असर करेगा। सो ये टाइमलेस रीडिंग बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये अक्टूबर महीने के लिए ही है। दूसरा है कि अक्टूबर के बाद भी आप कुछ चेंजेस देख सकते हैं। अगर आपने कुछ एक्शंस किया है अक्टूबर में तो उसका ऑफकोर्स आप चेंजेस देखते हो बाद में। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे अगर आपने सितंबर में कुछ चेंजेस किए हैं अपने ज़िंदगी में और उसका रिफ्लेक्शन अक्टूबर में होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स नॉट कलेक्टिव, ग्रुप वाइज कर दिया है मैंने। और दूसरा चीज़ है कि दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। और राइट, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, फॉलो यूट्यूब स्टोरीज फॉर द एंजल नंबर मीनिंग्स एंड सिम्बॉल्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पे है ग्रुप ए, दिस इज़ ग्रुप बी। अगर आप पिक्चर या कार्ड के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है आपका बर्थ मंथ। ठीक है, सो अगर ग्रुप ए, अगर आपके बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, आप आते हो ग्रुप नंबर ए पे। और ग्रुप नंबर बी, अगर आपके बर्थ मंथ है फरवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, तो आप आते हो ग्रुप नंबर बी पे। आप पिक्चर के हिसाब से कर सकते हो। दिस इज़ ग्रुप ए, दिस इज़ ग्रुप बी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिए रीडिंग को। ओके, लास्ट में हम गाइडेंस कार्ड से देखेंगे। सो हाय, हेलो ग्रुप ए, कैसे हो आप लोग? सो जिनका भी बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर, उनके लिए अक्टूबर का महीना किस तरह से रहेगा। ठीक है, ये पिक्चर भी अगर आपने सिलेक्ट किया है तो भी तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो माय क्यूटी पाईज, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड रह गया। सो ग्रुप नंबर ए, जिनका भी बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, उनके लिए अक्टूबर का महीना किस तरह से रहेगा। सो ग्रुप ए, आपके लिए अक्टूबर का महीना किस तरह से रहेगा। आपके लिए अक्टूबर का जो महीना है वो किस तरह से रहेगा। सो फॉर ग्रुप ए, आपके लिए अक्टूबर का महीना किस तरह से रहेगा। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है, द मेजर अर्कना एज अ चैरियट। ठीक है, दूसरा है 3 ऑफ स्वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, दैट्स नाइस। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 69। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वर्ल्ड। वाओ, अमेजिंग। ठीक है, यहाँ पे है कैंसर साइन, कर्क राशि। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 3 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड, ऑल द साइंस आर देयर, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। नंबर है 7, 21, दैट इज़ 3, 369। देखो, टेस्ला नंबर्स। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। अभी हम देखते हैं कि क्या है। एक्चुअली ये कार्ड हमें ये बताते हैं कि अगर अक्टूबर महीने में आप कुछ भी काम करोगे, ठीक है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इतना मन लगा के आपको उस काम को करना पड़ेगा जिस तरह से आप और वो काम के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डांस कर रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप अपने
स्टडीज़ कर रहे हो उसके साथ आपको विलीन हो जाना है, मतलब यूनियन में आ जाना है, मतलब आपके पढ़ाई और आपके बीच में फासला नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब इतना ज़्यादा फोकस और अटेंशन आप देने वाले हो अक्टूबर महीने में कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विथ योर अटेंशन, फोकस और सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर एक्सपैंडिंग। ठीक है, आपका वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आप अपने शेल से बाहर आ रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो हु यू आर। ठीक है, आपकी जो ऑथेंटिक साइड है वो लोगों को पता चल रहा है। सो कहीं ना कहीं पे इस अक्टूबर महीने में बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग था लेकिन वो कंप्लीट होंगे। बहुत पेंडिंग जॉब था वो कंप्लीट होंगे। समझ में आ रहा है? रिलेशनशिप्स में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस कार्ड, देखो ध्यान से, मतलब आपको डीपली फोकस, जस्ट लाइक मेडिटेशन। ठीक है, ऑल राइट। दूसरा चीज़ है, कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे दिख रहा है डांस ग्रुप्स ज्वाइन करते हुए, कोई जिम ज्वाइन करते हुए, फिटनेस मेंटेन करते हुए, हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होता हुआ, हीलिंग होते हुए। ठीक है, दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ना, आपकी जो तरक्की, आप ना बेसिकली तरक्की करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, बहुत फास्ट आगे बढ़ना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, लेकिन क्या होता है ना, टेम्पररी सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है। टेम्पररी सिचुएशन, कुछ हार्ट ब्रेक हो गया तो आप अपने जो डेस्टिनेशन है, जो आपका जहाँ पे आपको पहुँचना होता है वहाँ पे जनरली आप नहीं पहुँच पाते बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस, या हो सकता है कि आप प्यार में आ जाते हो, भरोसा कर लेते हो। अक्टूबर महीने में मुझे लग रहा है आपके बहुत सारे विशेस जो है वो फुलफिल होंगे। जो समानता आपको दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब समानता नहीं था रिलेशनशिप में, ठीक है, इनइक्वालिटी वाज देयर, कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि समथिंग वाज नॉट गोइंग ऑन इन द राइट मैनर। ठीक है, आप देते, मतलब आप दे जा रहे थे, यू आर जस्ट गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग, बट देखो यहाँ पे है आफ्टर 6 ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके बाद है द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, ऑलराइट। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल्स हो सकते हैं, बाई रोड हो सकता है, बाई फ्लाइट हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में मूवमेंट हो सकता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो ट्रैवल करोगे। हो सकता है कि रूटीन वर्क से भी ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़े, दौड़ के जाना पड़े ऑफिस, ठीक है, काम के लिए भागना पड़े, बहुत जल्द आपको करना पड़े काम। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओवरसीज़ का भी कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और रथ जो है वो हमेशा आगे जाता है, वो पीछे मुड़कर और नहीं देखते। पीछे मुड़कर ऐसा आपको नहीं देखना है, अपने पास्ट को नहीं देखना है। मुझे लग रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने किए थे और उसका रिटर्न्स जो है आपको मिलने वाला है। आप अगर प्यार में इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, अपना समय, अपना कीमती वक्त, ठीक है, आपने किसी को दिया, तो डेफिनेटली जो आपको दुख और तकलीफ़ दिए थे ना, वही आपको हील करने के लिए आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है, जिस तरह से कब्र में, ठीक है, इनको दफनाया गया था, इसी कब्र से कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में आप ही को उस चीज़ से मुक्त करने के लिए। मुझे लग रहा है आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आफ्टर ब्रेकअप, हो सकता है कि ब्रेकअप होने के बाद एक न्यू बॉन्ड, न्यू रिलेशनशिप क्रिएट हो और वो एवरग्रीन रहे, इस एवरग्रीन प्लांट की तरह। फर्न ट्री बोला जाता है इसको, बहुत खूबसूरत सी पेड़ है ये, ठीक है, आप लगा सकते हो अपने बगीचे में। ठीक है, फर्न ट्रीज दे आर एवरग्रीन। कहीं ना कहीं पे जंगल में जिस तरह से कभी कभी भटक जाते हैं, इवन शेर भी भटक जाते हैं और वो अपने बच्चे की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं, आपको पता है वो चीज़। ठीक है, तो हो सकता है कि आप खो गए थे अपने रास्ते पे और उस रास्ते मुझे दिख रहा है कोई फीमेल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आके आपको और
ठीक है, अपलिफ्ट कर रहे हैं। मे बी आपके मॉम हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी ननद हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बट फीमेल पर्सन हो सकती है जिनको आप फ्रेंड से भी ज़्यादा मानते हैं। मे बी योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मे बी मदर नेचर, ठीक है, ओके। द वर्ल्ड कार्ड शोज ऑफ कोर्स द एंडिंग्स एंड द बिगिनिंग्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ पे देखो, ईगल इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, यू आर वेटिंग, ठीक है, टू रन अवे फ्रॉम दिस एरिया। तो कुछ जगह आपको छोड़ना पड़ेगा, डिपार्चर होगा, ठीक है, फ्लाइट का, अराइवल भी फ्लाइट का होगा। कोई जाएगा एक जगह से दूसरा जगह, फिर दूसरा जगह से भी कोई यहाँ पे आएगा। इस तरह से मुझे मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यू आर फिनिशिंग द, यू कैन से यू आर जस्ट फिनिशिंग द लास्ट लाइन, ठीक है। आपका कुछ कंप्लीट होगा। सपोज़ आप कुछ लिखने वाले हो, मैंने लास्ट लाइन ही बताया, तो सपोज़ आप कुछ लिख रहे थे, ठीक है, अपने बारे में हो, बुक्स लिख रहे थे, यू हैड बिन गिवन एग्ज़ाम्स, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद छुट्टी मिल रहा है आपको, वेकेशंस एंजॉय कर रहे हो, वर्क या ऑफिस के बाद, ठीक है, फेस्टिवल्स आप एंजॉय कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है इन अक्टूबर में, ठीक है। दूसरा है बेसिकली चांसेस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू जॉब, ठीक है, एक नई शुरुआत, और जिसमें आपका फोकस सबसे ज़्यादा हो। हीलिंग, पूरी तरह से आप अपने जो पेन है, दर्द है, उससे मुक्त हो जाओगे आप। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट इज लाइक दैट ध्यान। बट अगर आपने ध्यान से ही, मतलब बहुत ज़्यादा अर्जुन की जिस तरह से होता है ना, लक्ष्य की तरफ अगर आपने काम किया, ठीक है, अगर आपके लक्ष्य में कुछ है, टारगेट कुछ है, तो आपको वो हासिल होगा ही होगा। दैट्स फॉर श्योर। यू आर डेफिनेटली गोना क्रैक द एग्जामिनेशन। कम्पिटिटिव जॉब्स हो, भले ही वो फील्ड जो है ना सैचुरेशन हो चुका है, मतलब बहुत लोग आ चुके हैं ऑलरेडी उस फील्ड में, अपना कमाल दिखा चुके हैं, फिर भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वहाँ पे शो कर सकते हो बाय योर नॉलेज, बाय योर स्किल्स, ठीक है। सो अक्टूबर महीने में आपका जोश, आपका एनर्जी और बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल इनकम्स भी आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, कमाओगे ज़्यादा, प्रॉफिट हो सकती है, ओके। एंड यस, आपको जो फंड्स चाहिए था वो आपको मिलेगा। सॉलिड इंडिपेंडेंट होंगे आप, और भी धीरे धीरे और इंडिपेंडेंट होते जाओगे। सेविंग्स भी करोगे, खर्चा भी करोगे, मुझे लग रहा है एक हाथ से कमाओगे भी, एक हाथ से खर्चा भी करोगे, ऑलराइट, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए। नाउ लेट मी सी फ्रॉम दिस एंजल गाइडेंस कार्ड्स, एंसेस्टर्स कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। बाद में मैं और भी एक्सप्लेनेशन दूंगी, अलग से लव लाइफ रिलेशनशिप का मैं कर दूंगी, ठीक है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो मैं कर दूंगी, अगर आप चाहते हो तो बोल देना, अलग से लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए अगर अक्टूबर महीने में ज़रूरत पड़े तो। सो लेट मी सी द एंजल गाइडेंस। ट्रेडर, देखो, बिजनेस, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, ग्रेट टीचर, ओह दैट्स वंडरफुल गाइस। मैजिक अर्जुन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स आपके साथ किसी का, ठीक है, लेन देन होने वाला है, जो बहुत ही बढ़िया डील या कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करोगे जहाँ पे बोथ वेज प्रॉफिट होगा। और दूसरा चीज़ है, अगर आप शिक्षा में हो, एजुकेशनल फील्ड में हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, या कुछ भी आप लोग एडुकेट करते हो, वीडियोस क्रिएट करते हो, तो मुझे लग रहा है आप खुशी की जो वार्ता है, मतलब मैसेजेस है, पीस मैसेजेस आप स्प्रेड करोगे लोगों को। आपकी बातों से ना उनको शांति मिलेगी, उनकी आत्मा जो है ना सेटिस्फाइड होंगी आपके बातों से, ठीक है। और आप कुछ रिलीज़ कर दोगे अपनी ज़िंदगी से जो बिल्कुल और नहीं चाहिए था, जो आपकी शांति को भंग कर रहा था, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीख मिल जाएगा अक्टूबर महीने में। अनलॉक द मैजिक विद इन, मैंने आपको यही बताया था, आपके अंदर जो
मैजिकल क्वालिटीज़ है, शायद आप भी वाकिफ़ नहीं हो, यू डोंट नो योर टैलेंट्स। मुझे यहाँ पे 100% श्योर आप अपने छुपा हुआ, पता है आपको, सब प्राण जो है, प्राण जो है वो सब एक है, लेकिन हम जो सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं कहीं ना कहीं पे वो सारे क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, बट फ़र्क वही है कि वो उसको प्रैक्टिकली कर दिखा पाते हैं और हम लोग पीछे रह जाते हैं और वो उतना सक्सेसफुल होते जाते हैं। इसमें नेपोटिज्म और बाकी चीज़, पार्शियलिटी, वो सब दुनिया में चलता है, मानव जाति है वो सब चलेगा, लेकिन उसमें ही जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड अगर सैचुरेशन हो जाती है, भर जाती है, फिर भी लोग तो सक्सेसफुल बन ही रहे हैं ना। इंडस्ट्री तो स्टॉप नहीं होगा ना, कोई भी इंडस्ट्री स्टॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। उसमें टैलेंट्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, फेम रिकॉग्निशन उनको मिलता रहेगा। सो आपको क्यों नहीं, वो टैलेंट जो आप उनमें देख रहे हो कहीं ना कहीं आप में भी वो टैलेंट है। सो यू हैव टू अनलॉक, ताला को खोलना है भाई, चाबी है आप ही के अंदर, खोलो उसको, देखो दरवाजे के अंदर क्या है। बहुत सारे सरप्राइजेस भी तो हो सकते हैं, खुद को पता नहीं है आपका, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। गाइडेंस जो मैं दे रही हूँ उसको प्लीज़ फॉलो करें, ध्यान से सुने। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। हम सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आई टेल यू वन थिंग, जितना भी मैंने सामान लिया है, ठीक है, चाहे ऑनलाइन लिया है चाहे ऑफलाइन लिया है, किसी के साथ भी बाय गॉड टच वुड, किसी के साथ भी मेरा लेन देन जो हुआ है ना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फ्रेंडशिप की तरह हुआ है। उन्होंने भी फ्रेंड्स के जैसे मुझे एक्सेप्ट किया है और मैंने भी उनको फ्रेंड्स के जैसे एक्सेप्ट किया है। आपको यू शुड नॉट थिंक अबाउट मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बट शुड ऑल्सो थिंक अबाउट यू कैन से बिकमिंग अ फ्रेंड, ठीक है, विद दैट पर्सन। आप जिनसे भी ले रहे हो सामान, उनके साथ आपको फ्रेंडशिप बनाना है, सिर्फ सामान एक्सचेंज नहीं करना। फ्रेंडशिप में बहुत कुछ चीज़ आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। क्या आप हासिल कर सकते हो, आप बोलोगे दी क्या हासिल कर सकते हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट्स वो आपको ऑफर करेंगे, कभी भी वो आपको, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी में कभी भी शामिल नहीं करेंगे, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिल से कुछ भी व्यवसाय भी अगर आप क्लाइंट्स के साथ कर रहे हो तो आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको उनके साथ एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गाइडेंस दैट आई एम गिविंग यू फॉर ग्रुप नंबर ए। आई होप you like it, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself. Now we'll proceed for group number B. अगर आपने ग्रुप नंबर B को भी सिलेक्ट किया है तो आप उसको भी देख सकते हैं, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक ग्रुप नंबर A. Now let's proceed for group number B. तो डायरेक्ट टाइम स्टैम्प में देख सकते हो अगर आप ग्रुप बी में हो तो, ठीक है। ग्रुप बी, हाय हेलो ग्रुप बी, कैसे हो आप लोग। सो यहाँ पे अगर आपके बर्थ मंथ है फरवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, सो दिस इज़ फॉर यू डार्लिंग, ओके। सो ये पिक्चर बहुत कुछ कहती है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं ग्रुप बी के लिए क्या आने वाला है, ओके, जस्ट अ सेकंड। I don't know why my finger is not okay. So for February, May, June, August, October and December, reverse breaker is an angel space connected in the right direction. Nature flows support the planet.
बी में भी फर्स्ट कार्ड चैरियट आ रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स। इस बाप रे बाप, आज तो दो ग्रुप में कुछ सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ wands। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं सामने लेके आती हूँ ताकि आप देख पाओ। आई होप आप देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पे है कैंसर साइन, कर्क राशि, यहाँ पे है कर्क वृश्चिक मीन राशि, यहाँ पे है एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि, यहाँ पे है एरीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या और मकर राशि। यहाँ पे ऑल द साइंस हैव कम। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 7, 4, 3, 8 ओके आर वेरी इंपॉर्टेंट। 7, 4, 3 एंड 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिकली मैं पहले इस कार्ड से शुरुआत करती हूँ। अभी इस कार्ड को ध्यान से देखना। 33 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 30 ईयर्स किसी का एज हो सकता है। यहाँ पे इस पिक्चर को डेमॉन्स्ट्रेट किया जाता है इस तरह से कि ये आपने लिटिल रेड राइडिंग हुड का स्टोरी पढ़ा होगा, छोटे जब थे आप लोग, सब लोग पढ़ते हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई रहती थी, क्योंकि उसको ना मतलब जंगल से पास करके फिर जो स्ट्रॉबेरीज़ या कुछ बेरीज़ है उसको सेल करने जाना पड़ता था शायद मार्केट में, मुझे कुछ इस तरह से ही याद है। और वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी क्योंकि जंगल में खूंखार शेर हो सकते हैं, बहुत सारे और भी एनिमल्स हो सकते हैं जो उसको अटैक कर सकते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है अक्टूबर महीने में। ठीक है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किस तरह से अलर्ट? ये देखो, ये जो आप डर रहे हो ये आपकी खुद की वहम हो सकती है कि कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ये आपकी वहम हो सकती है, इल्यूशन हो सकती है, हैलुसिनेशन हो सकती है। ठीक है, और तीसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सही में कोई इंसान जिसके आईज़ गोल्डन कलर है, ठीक है, या गोल्डन कलर का लेंस पहनते हैं, ये कहीं ना कहीं पे आँखें जो है उनकी कुछ अजीब सी आँखें हो सकती है, उनका नज़र आपके ऊपर है, आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर है। तो यू हैव टू स्टे अलर्ट। आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन, आई रियली डोंट नो। आप लोगों को बताना पड़ेगा मुझे कमेंट सेक्शन पे। ऐसा कोई इंसान हो सकता है अक्टूबर महीने में जो आपके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखे, सर्वेलेंस करे। ठीक है, हो सकता है कि उनको आपके ट्रू नेचर के बारे में नहीं पता, या वो आपके बारे में और इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको आपको शायद हायर करना है अपने एजेंसीज़ में या अपने ऑफिस में। हो सकता है कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और एम्बेसी से हो सकता है कि वेरिफिकेशन चल रहा है, ये भी कुछ हो सकता है। तीसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि जो लक्ष्य की तरफ आप जाना चाहते हो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तगड़ा खासा कंपटीशन है और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए वो आपको डरा रहे हैं। शायद कुछ लोग के लिए कुछ ब्लैंक फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। ये आपकी वहम भी हो सकती है। दूसरा चीज़ है वहम, नॉट बहन, वहम भी हो सकती है। दूसरा चीज़ है कि कोई ऐसे आपको मेल भेज दे और आपको थोड़ा सा सस्पिशियस लगे, ठीक है, और लेकिन आप उसके बारे में भी वेरिफिकेशन करना। तीसरा चीज़ है वो जेन्युइन वेरिफिकेशन भी हो सकती है कि आप कहाँ कहाँ काम करते थे, आपने जो सर्टिफिकेट्स दिया है वो जेन्युइन है या नहीं। कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो सकती है आपके जॉब में या कॉलेज एडमिशन के दौरान। ओके, दूसरा अभी देखो अक्टूबर महीने में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, टीनेजर्स हो सकते हैं इस ग्रुप में, जो यहाँ पे अचानक आपके पास कुछ मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, मेल आएगा। दूसरा चीज़ है मुझे लग रहा है अक्टूबर महीने में शायद आप रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं करोगे। ठीक है, फोकस करोगे मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके
साथ पास्ट में जुड़े हुए थे, या हो सकता है कि प्रेजेंट में जो जुड़े हुए हैं उन्हीं के बारे में आप सोचना चाहोगे, और बाकी ऑफर्स भी आपके पास आ सकते हैं बट आप उसको लेना नहीं चाहोगे। यू विल जस्ट बी इन योर ओन वर्ल्ड, ठीक है, आप अपने दुनिया में मस्त मगन से रहोगे। आपका यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है हीलिंग होगा, एंड जिसने आपको दुख पहुँचाया था, ग्रुप ए में भी वैसा ही था, जिसने आपको दुख पहुँचाया था, जो दफन आप हो गए थे, इस ठंडा पड़ चुके थे बॉडी, मतलब देयर वाज अ डेथ इन द रिलेशनशिप, ठीक है, तो उससे फिर से जागृत होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे मुझे सिचुएशन, यहाँ पे फास्ट स्लो स्लो फास्ट फास्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस तरह से, मतलब आपका जो जिस तरह से गाड़ी का लेवल हमें क्या करना पड़ता है, गाड़ी का जो स्पीड है, ठीक है, कभी हाईवे से चलते हैं तो स्पीड बढ़ा देते हैं, सामने से कोई लॉरी या ट्रक आ जाते हैं तो हमें स्पीड कम करना पड़ता है, ठीक है, पैसेंजर्स पता नहीं क्यों बोला मैंने, हो सकता है फ़्लाइट में हो। ओके, दूसरा चीज़ है कि कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि स्पीड जो ब्रेकर्स जब आते हैं तब भी होता है वो चीज़, हमें स्पीड को स्लो करना पड़ता है, मतलब एडजस्टमेंट्स आपको कई करने पड़ सकते हैं, ठीक है, इस अक्टूबर महीने में, बट उस एडजस्टमेंट्स का जो फल है वो आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अ रिवॉर्ड, ठीक है। विद द 8 ऑफ वैंड्स, सरप्राइजिंग इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, और आप कुछ चीज़ के लिए एकदम बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा आप डिटरमाइंड हो जाओगे, मुझे हासिल करना ही है, मुझे इस पद को, मुझे इस जो पोजीशन है उसको पाना ही है एट एनी कॉस्ट, मुझे उस लड़का या लड़की को चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस तरह से आप डिटरमाइंड होंगे। मुझे लग रहा है आपका फियर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा इस महीने में दिखाई दे रहा है। यू विल बी वेरी, यू कैन से, यहाँ पे देखो जजमेंट आ रहा है, ठीक है, सो जिस तरह से होता है ना अवेकनिंग, जागृत होना, जिस तरह से हम लोग सो जाते हैं और हमें एंजल्स या यूनिवर्स हमें जगाते रहते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स देखें, यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है कनेक्शन का, ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बहुत ऑनेस्ट है ये, बहुत टैलेंटेड है ये, बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग है इंसान, लेकिन अपने फोकस करते हैं अपने काम पे, इस तरह का इंसान कोई आपके साथ आ सकते हैं, ठीक है। बिजनेस ट्रैवल्स हो सकते हैं आपके लिए, वैकेशन या बिजनेस ट्रैवल्स हो सकते हैं, एडवेंचरस जर्नी, टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ हो सकता है। दूसरा चीज़ है जंगल में जिस तरह से लोग भटक जाते हैं, आप लोग भी भटक जा सकते हो, सो दैट्स बी अलर्ट। यहाँ पे भी जंगल मैंने बताया, और यहाँ पे भी जंगल यहाँ पे है। रास्ता भटक मत जाना, आपको रास्ता पता होने चाहिए कि ये जो रास्ता मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो कहाँ पे जाके एंड होता है, ऐसे ही आप रास्ते में नहीं चल सकते, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, एनीवे आर्कएंजल्स विल बी प्रोटेक्टिंग यू दिस मंथ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फैसला होके रहेगा, कुछ लॉ रिलेटेड इश्यूज़ है तो उसका भी मुझे लग रहा है द एंड हो जाएगा, आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो सकता है, लीगल डिस्प्यूट्स ख़त्म होंगे, कोई आपके बारे में अगर आपको फंसाने की भी कोशिश करे तो वो नाकामयाब रहेंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है मैं देख रही हूँ, वरना मुझे यहाँ पे पॉजिटिव साइड ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, एंड मुझे लग रहा है जिस फील्ड पे आप पहले काम करते थे, ठीक है, उससे भी हट के आप कोई फील्ड को सिलेक्ट करोगे और उसमें ही आपका सक्सेस होगा। ट्रस्ट एंड थ्राइव, देखो देखो ड्रीम एंड जर्नी, यस, जो आपने सपना देखा था उसी जर्नी पे आप चल लोगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप लेना शुरू कर दोगे। जिस तरह से बोला जाता है ना, द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी हार्ड, बट आप ले लोगे फर्स्ट स्टेप, ड्रूइड, होल्ड द स्पेस, लेने के बाद आप उस पोजीशन को भी होल्ड में रखोगे, मतलब उसको कैप्चर करके रखोगे जैसे लोग करते हैं, और छीनने नहीं दोगे, आप अपने प्यार को पाके रहोगे और किसी को भी उस प्यार को छीनने नहीं दोगे, विल बी वेरी प्रोटेक्टिव। आपके अपीयरेंस मुझे बहुत ज़्यादा रॉयल डिग्निफाइड दिखाई दे रहा है, या इस मंथ पे अक्टूबर महीने पे आप अपने गेटअप ग्रूमिंग को भी चेंज करोगे समहाउ, यू विल लुक बेटर, यू विल फील बेटर, आप महसूस भी करोगे अच्छा और आप दिखोगे भी अच्छे, ठीक है।
आपके जो चिक से बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, जैसे बोला जाता है ना कि दिस वन कि जब लोग खुश होते हैं, ठीक है, कुछ कामयाबी हासिल करने के बाद उनके जो फेस है उसका ही रूप मतलब चेंज हो जाता है कुछ इस तरह से, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ड्रीम एंड जर्नी, सपना देखा है और आप चलोगे भी उस सपने में, सिर्फ सपना देखना ही नहीं है, आपको चलना भी है, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.